तक इतने अच्छे से ट्रीट किया था कि वो और उसके पिता दोनों ही पूरी तरह से अपनी जगह भूल चुके थे। कमला मौसी ने कई बार कुछ कहना चाहा था, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की क्योंकि वो जानती थीं कि इससे मैं अपसेट हो जाऊंगा। अब मेरे मुंह से ये सुनकर वो सच में इमोशनल हो गई थीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। घर के सारे स्टाफ में से वो हमेशा मेरे साथ सबसे ज्यादा काइंड रही थी, लेकिन पहले क्योंकि वो रिया के आसपास की चीजें मैनेज करती थी, मैंने बेवजह उनसे नाराजगी पाल ली थी। मेरी पास्ट लाइफ में रिया के घर का कंट्रोल लेने के बाद आंटी चैन वो पहली इंसान थी जिसे उसने बाहर निकाला था। सब कुछ याद करके अब उनकी तरफ देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैं ऊपर जा रहा हूं, मैंने उनसे कहा। जी बिल्कुल। ओह, मिस अनन्या यहां आई हैं, क्या मैं उन्हें वापस भेज दूं? अनन्या अक्सर घर आती थी, लेकिन क्योंकि मेरे पिता ने उन्हें मेरे लिए अरेंज किया था और मैं रिया को लेकर ऑब्सेस्ड था, मैंने अनन्या के होने से ही नफरत की थी। हर बार जब वो आती थी, मैं उससे मिलने से इनकार कर देता था। मैं बस किसी से कहकर उसे वापस भेज देता था। आखिरकार हम मुश्किल से ही कभी एक दूसरे से मिले थे, लेकिन जब मैं मर रहा था तो वो उसके ही लोग थे जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वो कभी नहीं भूली थी कि वो मेरी फियोंसे थी। मैंने आंटी जैन को रोका। मैं उससे मिलूंगा। वो कहाँ है? बैकयार्ड में। स्नोबॉल के साथ खेल रही है। मैं बैकयार्ड की तरफ गया और देखा कि अनन्या स्नोबॉल को खाना खिला रही है। मैं खुद वो कुत्ता चाहता था, लेकिन रिया ने कहा था कि उसे कुत्ते पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके पास जाना बंद कर दिया था। फिर भी यहां अनन्या थी जो स्नोबॉल के साथ पूरी तरह से एट ईज थी। वो अपने स्कूल की ब्लू यूनिफॉर्म में थी, दुनिया की सबसे ऑर्डिनरी चीज, और फिर भी उसमें वो स्टनिंग लग रही थी। मरने से पहले मैंने उसके बारे में जो सुना था उसके बारे में सोचकर, एक ऐसी औरत जिसके पास सब कुछ था, जिसने वो सारे साल अकेले गुजारे थे, मेरी आंखें लाल हो गईं। अनन्या ने स्नोबॉल को सहलाना खत्म किया और ऊपर देखा। मैं दरवाजे पर खड़ा था। उसने मेरे आने की आवाज नहीं सुनी थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, फिर खुद को रोका, ये याद करते हुए कि मैं उसे हमेशा कितना पसंद करता था, और रुक गई। यंग मास्टर आर्यन। अनन्या खूबसूरत थी, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा कंपोज थी। वो मेरी ही उम्र की थी, फिर भी वो खुद को ऐसे कैरी करती थी जैसे कोई मिड 20s में हो, और एकेडमिकली उसने पूरे प्रोविंस में टॉप रैंकिंग हासिल की थी। वो एक ऐसी इंसान थी जिसे रिया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रिया हमेशा कहती थी कि अनन्या की सक्सेस सिर्फ प्रिविलेज का प्रोडक्ट है, कि उसकी फैमिली ने उसे हर रिसोर्स और एडवांटेज दिया था। यही एक लौता रीजन था जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी हो सकती थी। अगर मेरे पास वो सब होता जो उसके पास है, तो मैं भी उतनी अच्छी होती। हर बार जब अनन्या के ग्रेड्स आते थे, रिया अपनी इरिटेशन नहीं छुपा पाती थी, और मैंने उस फीलिंग को खुद पर हावी होने दिया था। मैंने भी अनन्या को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ईमानदारी से सोचूं तो हमने मुश्किल से ही कभी बात की थी। उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। इस बार मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा और शांति से पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी? बस आपको देखने आई थी, अनन्या ने कहा। जब मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने बड़ी ग्रेसफुली सिचुएशन को समझा। मुझे पता है आप मुझे यहां नहीं चाहती, मैं चलती हूं। उसने मुझे देखने की उम्मीद भी नहीं की थी। वो सच में बस स्नोबॉल के लिए आई थी। मेरा बाहर आना ही उसके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा था। वो जाने ही वाली थी। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मैं बोल पड़ा, क्या तुम डिनर के लिए रुकना चाहोगी? अनन्या फ्रीज हो गई। उसने मेरी तरफ जेन्युइन सरप्राइज के साथ देखा। क्या ये ठीक रहेगा? शाम की धूप मुझ पर पड़ रही थी, जो हर चीज को सॉफ्ट कर रही थी। ऑफ कोर्स इट इज। रिया अभी तक वापस नहीं आई थी। वो लायन को ड्रॉप कर रही थी। पास्ट में मैं बिना किसी सवाल के उसके लिए डिनर होल्ड कर देता। मुझे इतनी जल्दी खाने के लिए तैयार देखकर आंटी चैन सरप्राइज थी। क्या मिस रिया का वेट नहीं कर रही हैं? किस लिए? घर का स्टाफ मुझे रिया के इर्द गिर्द घूमता देखने का इतना आदी हो चुका था कि अब जब मैंने वो बंद कर दिया था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कमला मौसी ने ज्यादा जोर नहीं डाला। ऑफ कोर्स मैं सब तैयार करवाती हूँ। और हाँ, चाचा सुरेश को बता देना कि उन्हें कल या फिर कभी भी काम पर आने की जरूरत नहीं है। कमला मौसी रुकी और खुद को संभाला। ये पूछना उनकी जगह नहीं थी। अंडरस्टूड। रिया के पिता को ऑफिशियली निकाल दिए जाने के बाद मैं फाइनली डाइनिंग रूम में बैठ गया। अनन्या मुझे चोरी छिपे देख रही थी। जैसे ही मैं बैठा, उसने जल्दी से दूसरी तरफ देख लिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी फ्लस्टर्ड होगी। इससे मेरा मन उसे थोड़ा टीज करने का हुआ। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? क्या मैं दिखने में इतना बुरा हूं? मेरी ग्रेड्स भले ही खराब हों, लेकिन मैं दिखने में तो ठीक ठाक हूं। अगर रिया ने मुझे उस तरह से नीचे नहीं खींचा होता तो मेरा ये हाल कभी नहीं होता। अनन्या मेरी तरफ मुड़ी। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से काम था। आप नहीं हैं,
लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो उसके कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे। मैं मुस्कुराया। बाय द वे, मैंने सुना है तुम्हारे ग्रेड्स इनक्रेडिबल है। वो मेरे उसके साथ इतने वार्म होने के आदी नहीं थी। वो ठीक ही है, उसने कहा। क्या तुम किसी अच्छी ट्यूटर को जानती हो? मुझे सच में एक रिकमेंडेशन की जरूरत है। रिया पर भरोसा करना जाहिर तौर पर अब कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार मैं ये मानकर अपनी जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजारने वाला था कि मेरे पिता मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने मुश्किल से ही कभी कोई टेक्स्ट बुक खोली होगी। जबकि मेरे पास अभी भी चांस था, मैं इसे ठीक करने वाला था। अनन्या के कनेक्शंस थे। अनन्या के कनेक्शंस थे। एक ट्यूटर जिसे वो रेकमेंड करेगी वो शायद सच में किसी लायक होगा। एक ट्यूटर? रिया का क्या? उसने सुना था कि मेरी ट्यूटर एक क्लासमेट थी जिसकी वजह से रिया इतने वक्त से मेरे घर पर रह रही थी। उसे निकाल दिया गया है क्योंकि रिया ने कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं की थी। मुझे पढ़ाने के लिए उसके पास 0 पेशेंस था और मैंने उसे जो भी पैसा दिया था वो पूरी तरह से वेस्ट हो गया था। अनन्या सरप्राइज लग रही थी। मैं साफ तौर पर सीरियस था, ये कोई मजाक नहीं था। उसने अपना ग्लास उठाया और एक घूंट लिया खुद को स्टडी करते हुए। मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है, मैंने हमेशा बस खुद ही पढ़ाई की है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं हर दिन आकर आपको खुद ट्यूटर कर सकती हूँ। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं हाँ कहूंगा, ये देखते हुए कि मैंने पहले कभी उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली थी। डिनर पर इनवाइट किया जाना ही उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था, इसलिए जब मेरा चेहरा ऐसे खिल उठा तो वो इसके लिए तैयार नहीं थी। रियली? अनन्या ने सिर हिलाया, मेरे रिएक्शन से लगभग फ्लस्टर्ड होते हुए। आप जब भी रेडी हूं। एब्सोल्युटली, मैंने जेन्युइन खुशी के साथ कहा। ऑफ कोर्स, मैं बस तुम्हारा स्टडी टाइम नहीं लेना चाहता। ये नहीं लेगा, अनन्या ने कहा। उसका चेहरा काम था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सॉफ्टनेस थी जिसे मिस करना मुश्किल था। इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पहले ही पूरा हाई स्कूल करिकुलम खत्म कर चुकी थी और उसकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट गारंटीड थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, इस डर से कि कहीं मैं पीछे ना हट जाऊं। तो फिर थैंक यू क्यों? मैंने कहा। मेरे ग्रेड्स बहुत खराब है, बस मुझ पर गिव अप मत करना। रिया की ग्रेड्स भी अच्छे थे, लेकिन उसमें पेशेंस की एक बूंद भी नहीं थी। अगर मुझे पहली बार समझाने पर कुछ समझ नहीं आता था तो वो मुझ पर चिल्लाने लगती थी। मेरे डेट्स असल में पहले एवरेज थे, उसकी ट्यूटरिंग में वो और खराब हो गए थे और उनके साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी चला गया था। मैं ऐसा नहीं करूंगी, अनन्या ने कहा। तो फिर मैं स्कूल के बाद आया करूंगी। हम दोनों वहां डिनर पर बैठे थे। अनन्या शांत थी। मैंने अपने चॉपस्टिक्स उठाए और कुछ खाना उसके प्लेट में रख दिया। मेक योरसेल्फ एट होम, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। और ठीक उसी वक्त रिया अंदर आई। वो अभी अभी कबीर को ड्रॉप करके आई थी। उसे पहले ही अपने पिता के बारे में खबर मिल चुकी थी और उन्होंने उसे अच्छी खासी सुना दी थी। वो अंदर आई तो देखा कि मैं उसके बिना खाना खा रहा हूं। हर डिश को पहले ही छुआ जा चुका था। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली और खाना जारी रखा। रिया मुझसे अपने पिता के बारे में कंफर्म करने आई थी, लेकिन फिर उसने अनन्या को वहां बैठे देखा। ये यहां क्यों है? उसने विजिबली अनॉयड होते हुए कहा। पहले मैं रिया को खुश रखने के लिए हर दूसरी लड़की से दूरी बनाकर रखता था। हर बार जब अनन्या आती थी तो मैं उसे बिना देखे ही वापस भेज देता था, और अब वो यहां मेरी डिनर टेबल पर थी। वो मेरी गेस्ट है। मैंने कहा, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? रिया धीरे से बैठ गई और मुझे देखने लगी। तुमने उसे यहां सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए इन्वाइट किया है ना? वो हर कंपटीशन में हमेशा अनन्या से नफरत करती। कंपटीशन में हमेशा अनन्या से नफरत करती थी। जब तक अनन्या का नाम टॉप पर रहता था, फर्स्ट स्पेस उसकी पहुंच से बाहर था। सूफिया शांति से बैठी हुई, कुछ नहीं कहा। मैंने रिया की तरफ देखा। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो रिया, तुम इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं हो। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि वो मेरी पूरी दुनिया है। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दे दिया था, लेकिन एक दूसरा चांस मिलने पर जब भी मैं उसकी तरफ देखता था तो मुझे सिर्फ डिस्गस्ट फील होता था। किसी ऐसे इंसान से प्यार करने ने मुझे हमेशा नीचे ही गिराया था। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे किसी और लड़की के साथ देखकर तुम अपसेट हो जाओगी, आर्यन, तो तुम सच में हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी हो। मैं तो असल में यही चाहती हूं कि तुम किसी और के करीब जाओ। कम से कम तब तुम मेरे पास आकर मुझे परेशान करना तो बंद कर दोगी। इसके साथ ही वो उठी और सीधे ऊपर अपने अनन्या के सामने सीन क्रिएट करना उसके लिए ह्यूमिलिएटिंग होता। क्या मुझे एक ड्राइवर को निकालने के लिए तुम्हें सफाई देने की जरूरत है? वो मेरे पिता हैं, रिया ने कहा। हमारा फैसला था, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। अगर तुम किसी को पनिश करना चाहते हो तो मुझे करो, गो अहेड, मुझे भी निकाल दो। फायर शब्द ने मुझे एक सेकंड विंड दी। मैंने उसकी तरफ देखा खुशी से। तुमने अभी क्या कहा? रिया ने मुझे घूरा। तुम्हें हमेशा से लगता है ना कि मैं स्टूपिड हूं? फाइन, इट्स ओवर। अपना सामान पैक करो और यहां से निकलो। मैं कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूंगा। जब से तुमने मुझे ट्यूटर करना शुरू किया है, मेरे ग्रेड्स और खराब ही हुए हैं। फ्रैंकली, मैं तुम्हें जो पे कर रहा हूं, तुम उसके लायक नहीं हो।
रिया को लगा मैं ब्लफ कर रहा हूं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में ऐसा करने वाला हूं। तुम्हारे ग्रेड्स खराब हैं क्योंकि तुम कोप अप नहीं कर पा रहे हो। मैं कबीर को एक प्रॉब्लम समझाती हूं और वो तुरंत समझ जाता है, और तुम होपलेस हो। ये मेरी गलती है कि मैंने कोशिश भी की। अगर तुम कोई दूसरा टीचर भी रख लोगे तब भी यही